बुशा बीबी की मुबैना डायरी के इंकशाफात, अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा, डायरी में सब दर्ज। बुशा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी की। दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन देती रही। मुबैना डायरी में कहा गया, अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी के मुताबिक इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। बेहतर ये है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। चेयरमैन पीटीआई के खाने पर बुशा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल। चेयरमैन पीटीआई किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे, मुबैना डायरी में अहकामात दर्ज। डायरी में लिखा है, सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। डायरी में दूध के बारे में बुशा बीबी की अजीब मंतक सामने आई। चेयरमैन पीटीआई को दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का बुशा बीबी की डायरी मंजर आम आने पर रद्द-ए-अमल। कहा, साबिक खातून अव्वल बुशा बीबी की डायरी बनी गाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स। ब्यूटी बॉक्स की बजाय ब्लैक बॉक्स के ने अंदर की कहानी खोल दी। चेयरमैन पीटीआई की नाकामी के पीछे मुर्शद बुशा बीबी का हाथ है। डायरी वाली सरकार ने पीटीआई सरकार का खूब तख्ता उल्टाया। बुशा बीबी की डायरी इमाम दीन की शायरी साबित हुई। इस डायरी के मंजर आम पर आने से बुशा बीबी के नाम निहाद पीर बनने के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। तो हम परस्ती ने इस मुल्क को 4 साल यरगमाल बनाए रखा। कभी जंतरी, कभी जायचे और कभी डायरी पीटीआई की सियासत। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत का फैसला इत्तेहादी जमातों से ही मिलकर करना है। आज अपोजिशन लीडर से दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन लीडर से मिलकर फैसला किया था कि नाम वक्त के पहले पब्लिक नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी है। दूसरी पार्टियों की तरह अपनी कारकर्दगी आवाम के पास लेकर जाएंगे। सिंध असम्बली तहलील कर दी गई। गवर्नर सिंध ने वज़ीर-ए-आला की सिफारिश पर सुबह असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत किए। असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से 1 रोज़ कबल तहलील की गई। सिंध असम्बली की मुद्दत 4 साल 11 माह और 29 दिन रही। सिंध में निगरान वज़ीर-ए-आला का चुनाव पीपी की जानिब से सदीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम सामने आ गया। शोएब सिद्दीकी, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी जीडीए और एमकेएम के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार। सिंध असम्बली ने मौजूदा दौर में 135 सरकारी और 1 निजी बिल पास किया। ईवान में मजमूई तौर पर 889 करारदादें जमा हुई, 71 पास हुई। 90 निजी बिलों में से 1 ही पास हुआ। दर्जनों तहरीक इल्तवा जमा हुई, मगर बहस सिर्फ 12 पर हुई। 7 तहरीक इस्तेहकाक ईवान में पेश हुई, 1 पर कार्रवाई हुई। 5 सालों में 11 घंटे तवील और 5 मिनट के मुख्तसर तरीन इजलास भी हुए। मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 8000 से ज़ायद सवाल जमा हुए, जिनमें से 2600 के करीब सवालों के जवाब दिए गए। सिंध हुकूमत के 5 साल आसान नहीं थे। सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, केसेस बनाए गए। सिंध हुकूमत ने बेहतर अंदाज में मुश्किलात का मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का सुबह असम्बली से अलविदाई खिताब। कहा, मुखालिफिन ने सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। असम्बली की कार्रवाई को मुख्तलिफ बहानों से रोकने की कोशिश की गई। रोज़ कहा जाता था मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आला हटने वाला है, मगर चेयरमैन साहब ने हिम्मत बढ़ाई। मैं जेल भी गया तो वज़ीर-ए-आला तब्दील नहीं हुआ। काबीना से खिताब में कहा, 2002 में सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार गया था। क़यादत, काबीना, अरकान और इंतज़ामिया ने हौसला बढ़ाया। 3 माह बाद वापस आकर दोबारा आवाम की खिदमत का सिलसिला शुरू करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली की 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर-ए-आला कौन बनेगा, हतमी राउंड आज मुतवक्के।
वज़ीर आला की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अरकान से मुशावरत। BNP मैंगल के हमल कलमती और जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान बादीनी निगरान वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला बलोचिस्तान की आज अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट से पहली मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आला KP के मुस्ताफ़ी होने क्या इत्तलात। सूबे में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान काबीना मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। निगरान वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर काबीना अरकान से इस्तीफ़े लिए। मुस्ताफ़ी काबीना अरकान में 14 निगरान वज़ीर और 11 मुशीर और मुआवनीन खुसूसी शामिल। मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। हम सब ने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। हम इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। अगर हम खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर जाते तो मुल्क के हालात अबतर हो जाते। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। अगर साइफर गुम हो गया था तो छुप कैसे गया, इस पर सोचने की ज़रूरत है। साइफर की मामला की वजह से दुनिया भर में हमारी जगहसाई हुई। आज राजा रियाज को दावत दूंगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला बेहतर अंदाज में तय हो जाए। अफसोस की बात है कि सदर मुमलकत ने मुझे खत लिखा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें मंजूर। फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ और आइन पाकिस्तान से मुतसादिम। कानून साजी को आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा तयशुदा उसूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अदालतों का फ़र्क है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करें। अदालतों को आइन की हुक्मरानी कायम करने का इख्तियार दिया गया है। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 33 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल। पार्लिमान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट में कहा गया पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर हैं। नज़रसानी अपील नहीं है। क्या कानून साजों की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नज़रसानी को अपील जैसा समझा जाए? उसूल है अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। अपील और नज़रसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो फैसले हतमी हो चुके हैं उन पर नज़रसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अफसोस है सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू जजमेंट एक्ट का फैसला असेंबली मुद्दत खत्म होने पर दिया। नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। 16 माह मुतादिद चैलेंजेस का सामना रहा। PTI हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों और गफलत से मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह है। इदारों ने कैसे चलना है, इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होंगे। पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं, समझ से बालातर है। जिस डॉक्टर से शिफा नहीं मिल रही कहा जा रहा है दूसरा ऑपरेशन भी उसी से कराया जाए। फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दी जा सकती है। फैसले के खिलाफ रिव्यू के लिए 20 दिन की म्याद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाअहली की सज़ा 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार, मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ख्वाजा साद रफ़ी का ट्वीट कहा जो बेंच फैसला करे वही रिव्यू सुनने का उसूल इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफे है। बेंच की तश्कील के लिए फ़र्द वाहिद के इख्तियार ने इंसाफ को बारहा पामाल किया। आज के फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट ही में होगा। एहसन इकबाल ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा यही वो फैसले हैं जो अदलिया की तौक़ीर को मुतनाज़ बना रहे हैं। एक मखसूस जजेस का ग्रुप है जो मखसूस किस्म के फैसले दे रहा है। ये इंसाफ के साथ बदतरीन सलूक है।
महंगाई इत्तेहादियों से भी कम न हो पाई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 31% तक पहुंच गई। 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी। 17 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पैकेट वाला दूध 28 रुपये महंगा। दालें 2 से 15 रुपये तक महंगी। चीनी फ़ी किलो 3 रुपये। जिंदा मुर्गी फ़ी किलो कीमत में 9 रुपये का इजाफा। सब्जी की कीमत अभी आवाम की पहुंच से दूर।